हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं 28 मई टेक्स्ट बुक का मैथ का मॉक टेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू बी की पावर 2x, b इज इक्वल टू सी की पावर 2y, c इज इक्वल टू a की पावर 2z। तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? तो हमने सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख लिया है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसको उठा के हम कहाँ पे रख देंगे, इसके अंदर रख देंगे, इस b के अंदर। ठीक है, तो अभी देखते हैं a इज इक्वल टू जो b की वैल्यू c की पावर 2y थी वो हमने b के अंदर रख दी। ठीक है, और इसको ऐसे कैसे रहने दिया। a की पावर अब क्या हो गई, c की पावर कितनी होगी 4xy। क्या होता है, जैसे कि हम a की पावर m की पावर n लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a की पावर m n हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से काम करती है ये चीज़ें। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये वाली सी की वैल्यू है, ये वाली जो थर्ड नंबर पे सी की वैल्यू है, उसको हम कहाँ पे रख देंगे, उसको हम फिर से इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी। पुट द वैल्यू a इज इक्वल टू a की पावर 2z। सी की वैल्यू दे रखी थी ना, a की पावर 2z, तो यहाँ पे रखने के बाद a की पावर 2z हो जाएगी और उसकी पावर थी 4xy। ठीक है, देखो दोबारा से क्या कर रखा है, इसमें कर रखा है a की पावर ये वाली वैल्यू हमारी आउटपुट में। ठीक है, इसके अंदर हमें कौन सी वाली वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू रखनी है, ऊपर वाली c की पावर, c इज इक्वल टू a की पावर 2z। ठीक है, यही लिख रखा है, पुट वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट। ठीक है, a इज इक्वल टू c के अंदर a की पावर 2z रखनी है और उसकी पावर कितनी है 4xy है। ठीक है, a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर कितनी हो जाएगी 4xy मल्टीप्लाई बाई 2z इज इक्वल टू 8xy, यहाँ पे आ जाएगा z, 8xyz। ठीक है, अगर हम इनका कोफिशिएंट कंपैरिजन करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, पावर कंपैरिजन 1 इज इक्वल टू 8xy। तो xyz की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1/8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर दे रखा है, ये रहा हमारा आंसर, ए के अंदर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, 4500 रुपये के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ करता है और 4 महीने बाद बी कुछ पूंजी के साथ उसके साथ शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में लाभ को 3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। व्यवसाय में बी का योगदान क्या है? तो यहाँ पे दे रखा है कि ए ने क्या किया, 4500 रुपये कितने महीने तक लगाए हैं, 12 महीने तक लगाए हैं। ठीक है, और उसके बाद बी ने x रुपये लगाए हैं कितने महीने तक, 8 महीने तक, क्योंकि वो 4 महीने बाद उसने काम स्टार्ट किया था। ठीक है, और उनका जो लाभ है वो कितने पे है, वो 3:4 पे, इस टाइप से। ठीक है, तो हम इनका क्या करवा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। 4500 मल्टीप्लाई बाई 12 और मल्टीप्लाई बाई ये वाला यहाँ पे चला जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, अपॉन x मल्टीप्लाई बाई 8 गुणा 3 हो गया। अभी हम काट देते हैं इन सभी को और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9000 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, एक परीक्षा में मनीष ने कुल अंकों का 20% प्राप्त किया है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है। मोहित ने 40 अंक प्राप्त किए हैं और कुल अंकों के 10% से अनुत्तीर्ण हो गया है। ठीक है, परीक्षा में कुल कितने अंक थे? तो इसमें क्या कह रखा है कि मनीष ने क्या किया, कुल अंकों का 20% प्राप्त किया और वो कितने अंकों से रह गया, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो ये 20 अंक हमने जोड़ दिए उसे पास करने के लिए। और उसके बाद इसमें क्या दे रखा है कि दूसरे ने, जो मोहित है, उसने 40 अंक ले रखे हैं और वो पूरे के 10% से अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसमें भी हम जोड़ दें क्योंकि हमें इसे पास करवाना है। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ ले आए क्योंकि इनके हमारे पास कोफिशिएंट एक हैं, x का 20% माइनस x का 10% इज इक्वल टू 40 - 20। हम इसको इधर ले आएंगे इस साइड।
इसको इधर लेके आए थे, इसको इधर ले आएंगे। x का 10% हम इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 20। x इज इक्वल टू, अगर हम 100% वैल्यू निकालते हैं, परीक्षा में कुल कितने अंक हैं, तो 20/10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से एक ज़ीरो कट जाएगी और कितनी वैल्यू आ जाएगी, 200 वैल्यू आ जाएगी। हमारा आंसर कौन से पे है, ए ऑप्शन पे है। ठीक है, उसके बाद 4th क्वेश्चन, अनिल ने फ्रेंच में 120 में से 82 अंक, अंग्रेज़ी में 130 में से 98 अंक, स्पेनिश में 90 में से 28 अंक और जापानी में 80 में से 32 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले सारे मार्क्स ले लिए जितने भी इसके टोटल मार्क्स हैं। तो हमने फ्रेंच वाले 120 ले लिए, अंग्रेज़ी वाले 130, स्पेनिश वाले 70 और जापानी वाले 80। तो यहाँ पे सभी को ऐड कर दिया, कितने आ गए, 400 आ गए। उसके बाद अनिल ने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, अनिल ने मार्क्स प्राप्त किए हैं 82, 98, 28 और 32। इन सभी को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, कितना आ गया, 240 आ गया। ठीक है, तो बताना है कि प्राप्त किए गए अंकों का कितना % है। तो प्राप्त करे हैं 240, कितने में से, 400 में से, गुणा में 100। ठीक है, तो हम एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। उसके बाद 624 और ये आ गया हमारा 60%। कौन से आंसर में है, सी में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। रवि के पास कितनी दर्जन चॉकलेट है, 3 दर्जन चॉकलेट है। उसने उनमें से 1/3 को अपने पड़ोसियों को दे दिया। 36 का अगर हम 1/3 निकालते तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 1/6 हिस्सा रेहाना को दे दिया। 6 हिस्सा रेहाना मतलब 6 टॉफ़ी आ जाएंगी। और उसके बाद 1/4 अपनी बहन को दे दिया। और हमने अगर 1/4 निकाला तो कितना आ गया, 9 आ गया। अगर हम इन सभी को जोड़ते तो हमारा कितना आंसर आएगा, 27 आ जाएगा। मतलब उसने 27 टॉफ़ी किसी को दे दी। उसके बाद उसके पास कितनी चॉकलेट बची, तो अगर हम टोटल में से सभी दी हुई चॉकलेट को घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा बची हुई चॉकलेट की, जो कि कितनी है, 9, जो कि ऑप्शन है डी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 121 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के साथ एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि ये हमें दे रखा है 121 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर की वैल्यू 121 है। ए की वैल्यू मतलब साइड की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, 11 निकाल ली। ठीक है, अभी हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हमें दे रखा है एक वर्ग के पेरीमीटर के बराबर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 11, तो 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। ठीक है, अभी हम निकालते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2πr। 2πr इज इक्वल टू होती है 44, जो कि पेरीमीटर निकाल दिया हमने। r की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखेंगे, r इज इक्वल टू 44/2π, 44/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर हम इनको काटते हैं तो आ जाता है हमारा r की वैल्यू कितनी, r की वैल्यू आ जाती है 7। ठीक है, अभी अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, πr स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। 7 से अगर हम 7 काटते हैं तो हमारा आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो कि है सी ऑप्शन के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो इसमें लगेगा बोर्ड मास का फॉर्मूला BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट्स सोल्व होंगी, ये वाली ब्रैकेट सोल्व होगी मेरे सबसे पीछे वाली। ठीक है, क्योंकि ये और अंदर जा रखी है। -2, अगर हम इस माइनस को करते तो हमारा हो जाता प्लस। ठीक है, -2 प्लस का 2/7 इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 14 प्लस 2/7 इज इक्वल टू -12/7 आ गया हमारा।
उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई -4/5 से करवा देते हैं, जो कि हमने करवा रखे हैं यहाँ पे। -4/5 मल्टीप्लाई बाई -12/7, 12/7 से। ठीक है, अभी हम आगे वाली इक्वेशन ले आते हैं। -4/7 डिवाइड बाई 1/12 डिवाइड बाई जो भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे आया हुआ था आंसर, वही हम रख देंगे। अभी ये चीज़ डिवाइड में है, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा जितना भी हमने डिवाइड वाला कर रखा है इसका उल्टा हो जाता है। मतलब जो -4/5 है वो -5/4 हो जाएगा, और जो -12/7 है वो 7/12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो सारी चीज़ कट जाएंगी। यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा -5, जो कि होगा -1, क्योंकि इसमें हम प्लस करते हैं तो हमारे वैल्यू चेंज हो सकती है, साइन चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती। इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, -5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 5 की खरीद पर 2 मुफ्त के ऑफर पर विक्रेता द्वारा दी गई शुद्ध छूट के प्रतिशत को ज्ञात कीजिए। तो उसने क्या किया, 5 वस्तु बेची हैं और उस पर 2 मुफ्त दी हैं। ठीक है, तो उसने बेची कितनी है, उसने बेची है 7 वस्तु, टोटल होगी उसकी 7 वस्तु। ठीक है, और ये जो 2 वस्तु मुफ्त हैं ये उस 7 का कितना % है ये बताना है। ठीक है, तो ये है 200/7। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा आ जाएगा 28.57, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 की धनराशि को 15% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर ऋण पर दिया जाता है। 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज बिल्कुल सेम रहता है, जो साधारण ब्याज पहले साल होगा वही दूसरे साल होगा, वही तीसरे साल होगा, सेम टू सेम रहता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल होगा 10,000, रेट होगी 15% और टाइम हो गया 6 और 2 साल। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेट और टाइम की हमने मल्टीप्लाई करवा दी, यहाँ पे भी रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करवा दी और इन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। P 15×6 90 हो गया और 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, P का हमें निकालना 60%, मतलब जो हमारे पास 10,000 रुपये हैं उसका हमें क्या निकालना है, 60% निकाला है, जो कि कितना होता है 6,000 रुपये होता है, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार 2 से 1/3 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगले 3.5 घंटे के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अन्य 4 से 1/6 घंटे के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है। तो अगर हम देखते हैं सभी की, पहले तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, 45 किलोमीटर कर रखी है पर घंटा के हिसाब से, और 2 से 1/3 में कर रखी है, मतलब 8/3 घंटे में कर रखी है। तो अगर इसको काटते तो 15 × 45 और 15 × 120 किलोमीटर, ये आ गई इसकी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3.5 घंटे में, मतलब 7/2 3.5 घंटे हो गए। अगर हम इसको काटते हैं तो 20 × 140 किलोमीटर सेकंड वाले में हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन 4 से 1/6 घंटों के लिए 60 किलोमीटर की चाल से, तो अगर हम करते हैं तो ये आ जाता है 25/6। ठीक है, अगर हमने इसको काटा तो ये आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 250 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम टोटल डिस्टेंस निकालने तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, जो कि आ जाएगा 510। ठीक है, अभी जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड किससे निकलती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से निकलती है। अभी हमारा टाइम बाकी है, हम टाइम देख लेते हैं। 8/3 घंटे पहली में, 7/2 घंटे दूसरी में और 25/6 घंटे तीसरी में। तो हमारे ये आ गया 62/6, मतलब 31/3 हमने काट दिया इस चीज़ को। अगर हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी थी 510 किलोमीटर और टोटल टाइम हमारा कितना है 31/3।
घंटे। ठीक है, अगर हम इसको काटते हैं 1500/31 तो हमारा आ जाता है लगभग 49.5 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ जाती है हमारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है किसके? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। यदि आयत की लंबाई चौड़ाई की 4 गुना है, तो इसमें दे रखा है कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की कितनी गुना है? 4 गुना है। ठीक है, तो वर्ग की परिधि और आयत की परिधि के अनुपात का पता लगाएं। तो अगर हम इन दोनों को बराबर लगाते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? L × B। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं तो वही सेम दे रखा है 4 × हमने ब्रेड्थ की वैल्यू मान ली x, और लेंथ अपने आप कितनी हो जाएगी? 4x, क्योंकि पहले दे रखी है चौड़ाई की 4 गुना है। ax इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4x²। a की वैल्यू अगर हम निकालते तो हमारा कितनी आ जाती है? 4। तो हमें निकालना है वर्ग की परिधि और आयत की परिधि के अनुपात। तो यहाँ पे आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे आएगा रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 4a, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 × L + B ये होता है। अभी हम a की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 2 × 4x, अभी इस टाइप से आ जाएगा, और 2 × L की वैल्यू 4x और B की वैल्यू x। अगर हम इसको काटते हैं 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 10x, और यहाँ पे आ जाती है वैल्यू 4:5, जो कि हमारा आंसर है। और ये किस में है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, यदि 15% और 75% के 2 क्रमिक छूट के बाद टीवी का विक्रय मूल्य 2550 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम देखते हैं 15% की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 3/20 होती है, मतलब 20 की वैल्यू थी हमने 17 में दे दी। ठीक है, और 75% कितना होता है? 3/4, मतलब 4 की चीज़ थी, हमने उस पर 3 का डिस्काउंट दे दिया और 1 की वह चीज़ दे दी। ठीक है, तो 4 की चीज़ होगी और 1 की हमने उसे दे दिया। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं रेशो मेथड से, 20 के हो गया हमारा 80, और यहाँ पे आ गया 17 आएगा, 17 हो गया। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य कितना है? 2550। 17 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है? 2550, जो कि उसका कितना गुना है? वो है उसका 150 गुना। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य कितना था? उसका अंकित मूल्य भी सेम टू सेम 150 गुना हो जाएगा। कितना? 12,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13, एक बंदर को 50 मीटर की ऊंचाई के लिए एक पोल पर चढ़ना है। यह पहले 1 मीटर में 4 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। मतलब यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाएगी जब तक कि बंदर शीर्ष पर नहीं चढ़ जाता। कितने समय में बंदर पोल पर चढ़ जाएगा? इसका मतलब है कि 2 मिनट में सिर्फ वो कितना चढ़ता है? 2 मीटर ही चढ़ पाता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो हम चढ़ा देते हैं उसको 46 मीटर, क्योंकि अगर 50 मीटर चढ़ा देंगे, 50 मीटर ज़्यादा चढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हमने चढ़ा दिया उसको 46 मीटर और 46 मिनट में चढ़ जाएगा। उसके बाद उसने जो अगला स्टेप है 4 मीटर अपने आप ही चढ़ जाएगा 50 मीटर में। ठीक है, लगेगा 1 मिनट, और ये लगेगा कितने? 47 मिनट में ये चढ़ जाएगा पूरा का पूरा। ए वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 1000 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर सकती है। वह 1300 मीटर लंबे एक अन्य पुल को 19 सेकंड में पूर्ण रूप से पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? मान लिया हमने ट्रेन की लंबाई कितनी है? x किलोमीटर। पुल की लंबाई 2 दे रखी है, एक 1000 मीटर और एक है 1300 मीटर। टाइम इसमें दे रखा है 15 सेकंड और 19 सेकंड। तो जो ट्रेन की लंबाई अगर हमें नापनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा स्पीड के हिसाब से। ठीक है, x ट्रेन की लंबाई है और ये है पुल की लंबाई। कितने सेकंड में करी है? 15 सेकंड में। ठीक है, और ये वाली दूसरी 19 सेकंड में। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे।
19x प्लस का 19,000 पूरा पूरा इजकल टू 15x प्लस का, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 19,500। ठीक है, 4x क्योंकि हम इसको यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 500। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 125, जो कि है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई, और ये वाला ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक चुनाव में 10% व्यक्ति मतदान नहीं करते हैं। मान लिया हमने कि हमारे पास 100% है चुनाव में आदमी। ठीक है, 100% ले लिए। ए और बी बराबर संख्या में मत प्राप्त करते हैं और इसमें से 10% मतदान नहीं करते, मतलब 90% ही मतदान करते हैं। ए और बी बराबर संख्या में मत प्राप्त करते हैं, मतलब ए का 90% का हमने बराबर बराबर कर दिया 45%। ठीक है, इसके बाद ए को मतदान करने वाले 350 व्यक्ति अपना मत वापस ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, या तो इसको ए मान लेते हैं या फिर इसको ए मान लेते हैं। कोई को ए मान लो, 45% में से हम क्या करेंगे 350 व्यक्ति घटा देंगे। ठीक है, मतलब ये नीचे चला गया और क्या हो गया, और उनके मतों को गिना नहीं जाता है, मतलब इनको मतों को गिना भी नहीं जाता, मतलब ये कम हो गया, इसके ज़्यादा हो गया। ठीक है, परिणाम स्वरूप विजेता 29,250 मत प्राप्त करता है। तो इसकी वैल्यू 45% की वैल्यू कितनी होगी 29,250। ठीक है, 45% की वैल्यू 29,250। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 29,250 बटे 45 कितनी आ गई 650। और अगर हम 100% वैल्यू देखते तो हमारे पास कितनी आ गई 65,000 लोग थे उस जगह पे, 65,000 सी की वैल्यू। ठीक है, अगला है 16वां क्वेश्चन। रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। 1 रुपये में उसने 20 बटन खरीदे हैं। 1 बटन उसने कितने रुपये में खरीदा 1/20 रुपये में खरीदा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें करवाना है लाभ 25% का इस 1/20 पर। तो 1/20 का हम 25% करवा देंगे, जो कि कितना होता है 1/80 होता है। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लेके करते तो हमारा आ जाता है 5/80 और यहाँ पे आ जाता है 1/16, जो कि होता है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, 1 रुपये में अगर करेंगे तो 16 बटन बेचने पड़ेंगे इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 17। रेणु अपनी आय का 30% बचाती है। तो हमने क्या किया, इसका एक फॉर्मूला होता है आय इज इक्वल टू व्यय प्लस बचत। ठीक है, तो रेणु अपनी आय का 30% बचाती है। हमने मान लिया बचत उसकी 30 है, व्यय उसका कितना है 100 है, और आय उसकी बना दी हमने फिर कितनी, इन दोनों को जोड़ के 130 बना दी। ठीक है, यदि उसकी बचत में 30% की वृद्धि होती है, मतलब जो बचत है 30 उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, तो वो कितनी हो जाती है 39 रुपये हो जाती है। और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसका व्यय कितना हो जाता है 125 रुपये हो जाता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी आय आ जाएगी कितनी है 164 रुपये। तो ये वाली आय इससे कितनी ज़्यादा बढ़ी है 134 रुपये बढ़ी है। किससे 130 से, मल्टीप्लाई बाय 100। हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, यह 340/13, तो कितनी होगी 26.16% होगी, मतलब 26.5%। इस टाइप से आ जाएगा, आंसर होगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 480 सिक्के आधे रुपये के, आधा रुपये, 1/4 रुपये 1/4 और 10 पैसे के सिक्के हैं। 480 बना दिए। ठीक है, उनके मान 5, 3 और 1 है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि उनका मान है 5x, 3x और 1x। ठीक है, मान लिया। अभी इनके मल्टीप्लाई हम इससे करवा देंगे, 5 दूनी 10 और 4 3 12 और 10 एकम 10। तो इन सभी का मान आ गया कितना
32x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 480। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15। ठीक है, तो 10 पैसे के सिक्कों वाले कितने हैं, तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं 10x और x की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां। एक वर्ष में शर्ट के निश्चित ब्रांड की कीमत 20% से बढ़ाई जाती है। 20% अगर बढ़ा दी तो 5 से हमने कितनी बढ़ा दी 1 बढ़ा दी, और वह कितनी होगी 5 से 6 होगी। ठीक है, लेकिन एक नए वर्ष के दौरान 5% की छूट का प्रस्ताव दिया गया, तो 5% की अगर छूट हमें देनी है तो 20 से हमने कितनी छूट दी है 1 छूट दी है, 20 से मतलब कितनी होगी 19 छूट होगी। ठीक है, अभी हम रेशो मेथड से इनके मल्टीप्लाई करवाएंगे सक्सेसिव मेथड से। 20 पंजे आ गया हमारा 100 और 19 का कितना होता है हमारा 114, तो कितना परसेंट बढ़ा है 14% बढ़ा है हमारा प्रभावी जो भी इसका कीमत है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन। अगला है, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। 3 सदस्य हो गए। औसत में क्या होता है मतलब जितनी भी औसत आयु होती है और जितने व्यक्ति होते हैं उससे उसकी मल्टीप्लाई उतने से ही करवा देते हैं। जैसे कि इसमें 2 व्यक्ति हैं पिता और माता, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने किससे करवा दी 2 से करवा दी। पिता माता और पुत्री की औसत आयु कितनी है, इसकी औसत आयु है 30 वर्ष। ठीक है, तो हमने क्या किया इसकी मल्टीप्लाई किससे करवा दी 3 से। अभी हमें निकालना है पुत्री की औसत आयु कितनी है वर्षों में, तो यहाँ पे तीनों की आयु कितनी दे रखी है 90 और यहाँ पे कितनी दे रखी है 80। इन दोनों को अगर घटा के देखते तो हमारा कितना जाता है, हमारा जाता है 10 वर्ष। इसकी किसकी वैल्यू आ गई, उसकी पुत्री की वैल्यू आ गई सी ऑप्शन।